जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में सिंदूर का कितना महत्व है ये बात मुझे आप सभी को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही नहीं भगवान हनुमान अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेपन करते हैं। सिंदूर का कुछ विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। आज के इस वीडियो में आप सभी को गुरुदेव के द्वारा बताए गए उसी सब नियमों का मैं बताऊंगी, जिसके पालन से आप कैसे अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सिंदूर की सहायता से अगर आप सिंदूर गलत तरीके से लगाते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं, और अगर आप सिंदूर को सही विधि से और नियम से लगाते हैं तो कैसे इस छोटी सी चीज़ से आपकी सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे देश में सिंदूर विवाहित महिला का सबसे महत्वपूर्ण गहना है, और सिंदूर के साथ महिला की गहरी श्रद्धा और आस्था भी होती है। माथे पे सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर एक विवाहित महिला का मान सम्मान होता है, अभिमान होता है। अधिकांश महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि कुमकुम लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि उनके सिंदूर को लगाने का कोई अर्थ निकल कर आए। आज की इस वीडियो में आपको सिंदूर के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, और सिंदूर लगाने का जो सही समय क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिला के 16 श्रृंगार में सिंदूर को ही क्यों माना गया है। भगवान की पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री में कुमकुम का बहुत महत्व होता है। किसी अतिथि के सम्मान में भी कुमकुम ही लगाया जाता है, और सिंदूर से पति की लंबी आयु होती है। ये मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुमकुम को समृद्धि से जोड़कर लगाया जाए तो माँ लक्ष्मी भी समृद्धि का ही प्रतीक है, और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का श्रृंगार बिना कुमकुम के अधूरा है। इसलिए हर विवाहित महिला के लिए सिंदूर लगाने की परंपरा होती है। इससे महिला की आत्म शक्ति बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर लगाने के कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ होते हैं। सिंदूर में पारा होता है, जो कि दिमाग को ठंडा रखता है। इस तरह से माथे पर कुमकुम को लगाने से मन में एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों में माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है उससे कुमकुम से दबाव पड़ता है, जो कि महिलाओं के मन को नियंत्रित करता है। माथे पर लगा कुमकुम महिलाओं को बुरी शक्ति से बचाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सिंदूर लगाने के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए, महिलाओं को शुद्ध होकर कुमकुम लगाना चाहिए, यानी कि मांग में सिंदूर भरने के लिए अनामिका अंगुली का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे शास्त्र बताया जाता है कि अनामिका अंगुली में शरीर के शक्ति तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगाते हैं तो हमेशा मध्यमिका अंगुली से ही लगाएं। इसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत तेज होता है, जिससे कि बुरे व्यक्तियों में हमारी रक्षा करने की क्षमता पैदा होती है। यदि सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियां मौजूद है तो मध्यमिका अंगुली की वजह से वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई महिला किसी पंडित को या फिर दूसरी महिला को कुमकुम लगाती है तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि सामने वाली महिला उसे तुरंत ही साफ करने की कोशिश करती है, जो कि सही नहीं है और ये शुभ भी नहीं माना जाता है। इसलिए कुमकुम थोड़ी ही देर बाद आपको नहीं पहुंचना चाहिए, साफ नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। माथे से सिंदूर पोंछ देना अशुभ माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुमकुम नाक पर गिर जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पता चलता है कि आपका पति आपके प्रति वफादार है। तीसरी बात, आपको आश्चर्य होगा कि कुमकुम गलती से अगर जमीन पर गिर जाए तो इसे भी शुभ संकेत ही माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से होता है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपसे गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो उस कुमकुम को नमस्कार करना चाहिए और उसके बाद स्वयं को, घर के सभी सदस्यों को गिरा हुआ कुमकुम लगा दें। फिर जितना कुमकुम बचे उसे उठाकर मिट्टी या गमले में डाल दीजिए। ध्यान रखें कि कुमकुम को किसी और के पैरों के नीचे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। कभी भी किसी पराये व्यक्ति के सामने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच कलेश होता है और आप अपनी श्रृंगार का कोई भी सामान किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें। कभी भी भूलकर सिंदूर को किसी भी महिला के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। एक चीज का आप और ध्यान रखें कि कई महिलाएं अपने मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन वो इस तरह से लगाती हैं कि वो मांग के अंदर ही छिप जाए। ऐसे में आपके पति का मान सम्मान भी इस समाज में छिप सकता है। इसलिए कभी भी मांग के सिंदूर को आपको छिपाना नहीं चाहिए। कई महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग के बीच सिंदूर लगाती है, तो ऐसे में माना जाता है कि आपके पति का स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता है। इसलिए माथे की शोभा हमारे सिंदूर, हमारे कुमकुम को हमेशा सजाकर मांग में एकदम सामने हमें लगाना चाहिए, ताकि हमारे पति का मान सम्मान भी इसी प्रकार हमेशा चमकता रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है या समझ में नहीं आई है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं हमेशा की तरह आप सभी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाला जो बेल आइकन है उसे तो जरूर ही प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।